अब उसके बाद जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो नेशनल जो हमारे नेचुरल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर क्या बना, क्लीन गंगा, नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा। ये कब बना, यह अक्टूबर 2016 में बना, जिसको कि हमारे देश में बहुत ही अच्छे से गंगा नदी के प्रदूषण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। तो अब हम इस गंगा के प्रदूषण के बारे में बात कर लिए, उसके लिए क्या काम हो रहा है वो जान गए। तो आइए अब हम वो स्तर देखते हैं कि प्रत्येक शहर के हिसाब से गंगा नदी में जो कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसका स्तर किस प्रकार है, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो हम सबसे पहले यह जानते हैं कि ग्राफ आखिर होता क्या है। मैथ्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ग्राफ होता क्या है, वह एक लाइन या कर्व होता है जो कि किसी दो क्वांटिटी के बीच के रिलेशन को दिखाता है, जो जिसका कि हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो हम उसे एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक्स पे एक क्वांटिटी रखते हैं और वाई पे दूसरी क्वांटिटी रखते हैं और उसके बीच का हम रिलेशन पता करते हैं। तो इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम गंगा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और वह किस समय पे किस शहर में कैसा है उसके बीच का रिलेशन देखते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। तो इस ग्राफ में हम यहाँ से समझते हैं कि यह हमारा एक एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कुल कोलीफॉर्म जो है वो MNP पर 100 ml में है, इसका मतलब हम अभी बताएंगे। और इस तरीके इधर एक्सिस पे हमने क्या लिया, इधर हमने शहर लिया है, कौन कौन से सिटीज़ जो है वो गंगा नदी के किनारे आती हैं, उन सारे कुछ सिटीज़ को हमने लिया है जो कि ऋषिकेश से लेके डायमंड हार्बर तक हैं। तो हम देखेंगे कि अपस्ट्रीम यानी कि उस शहर में घुसते ही और डाउन स्ट्रीम जहाँ पर है वहाँ का मतलब हुआ कि उस शहर से निकलते वक्त उसकी क्या स्थिति है उसको हमने लिया है। अब इस ग्राफ को देखने से पहले हम समझते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बना है। यहाँ पे जो लाल रंग से इंडिकेट किया गया है वह उसकी ऊपरी वैल्यू जो है वह अधिकतम और नीचे का जो स्तर है वह न्यूनतम को दर्शाता है। फिर यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर का है वह हमारा वार्षिक औसत बताता है और जो हरे लाइन से ये है यह हमारा न्यूनतम वांछित स्तर है। ठीक है, अब हम MNP की बात कर लेते हैं। MNP जो था वह था मोस्ट प्रोबेबल नंबर यानी कि सर्वप्रायी संख्या जो प्रति 10 ml में मिलती है। अप US का मतलब अपस्ट्रीम, ऊर्ध्व प्रभाव, ml का मतलब मिलीलीटर, DS का मतलब डाउनस्ट्रीम या अधो प्रभाव होता है। तो यह चित्र हमें किस चीज का दर्शाता है, यह चित्र हमें दर्शाता है गंगा जल में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का संपूर्ण गणना स्तर जो कब लिया गया, 1993-94 ईस्वी में यह लिया गया था। और यह ग्राफ हमें कहाँ से मिला, इसका स्रोत है एनॉन 1996 जल गुणवत्ता स्टेटस या स्टैटिस्टिक्स 93-94 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के द्वारा हमें यह ग्राफ प्राप्त हुआ। अब आइए अब हम इस ग्राफ में समझते हैं कि आखिर यह क्या है। तो यहाँ पे हम प्रति 100 ml कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को देख रहे हैं जिसको कि हमने 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400 यानी 200 के अंतराल पर हमने इसे रखा है। और इस एक्सिस पे हमने क्या रखा है, इस एक्सिस पे हमने शहरों को रखा है जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, बक्सर, पटना होते हुए यह हावड़ा और डायमंड हार्बर जहाँ पर कि गंगा जाके गंगा सागर में मिलती है वहाँ तक का रिकॉर्ड है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऋषिकेश में जब हमने देखा तो वहाँ पर का गंगा में जो कोलीफॉर्म का स्तर है वह कितना है, वह 600 के लगभग में है, लेकिन यह न्यूनतम स्तर इसका 600 के करीब आ रहा है और मैक्सिमम यानी अधिकतम स्तर जो है उसका वह 700 के करीब आ रहा है। उसी प्रकार से जब हम हरिद्वार के देखते हैं तो हरिद्वार में हम देखते हैं कि 600 से थोड़ा ऊपर उसका न्यूनतम स्तर है
और अधिकतम स्तर जो है वह 700 से थोड़ा ऊपर है। इसी प्रकार से हम आगे शहरों को हम जब देखेंगे तो हम यहाँ पे कानपुर के बात को देखते हैं। कानपुर में जो हमारा न्यूनतम स्तर है वह हमारे न्यूनतम वांछित स्तर को भी छू रहा है, जबकि इसका जो हाईएस्ट यानी कि अधिकतम स्तर है वह 1100 के लगभग 1100 से भी ऊपर है वो। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि गंगा नदी का जो हमारा कोलीफॉर्म का जो स्तर है वो हर एक प्रत्येक शहर में अलग अलग है, जो कि बक्सर और पटना पहुंचते हुए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और धीरे धीरे जो है वह जब डायमंड हार्बर तक पहुंचता है तो वह लगभग 1000 से 1100 के नज़दीक में रहता है। तो न्यूनतम और अधिकतम स्तर भी इन लोगों का लगभग यहीं पर है, बहुत ज़्यादा अंतर दोनों के स्तर में नहीं है। तो जब हम एवरेज यानी कि औसत निकालते हैं तो देखते हैं कि औसत में कभी भी हमारा जो न्यूनतम वांछित स्तर है वहाँ पे तो हमारा औसत कभी आ ही नहीं पा रहा है। हमेशा यह कोलीफॉर्म का नंबर जो है वह 600 से ऊपर, कभी तो 1400 के में दो तीन शहरों में 1400 के लगभग में पहुंच गया है। और उसके बाद फिर वह आते आते कलकत्ता यानी कि हावड़ा के नज़दीक आते आते वह जो है वह 1000 से भी ऊपर का स्तर मेंटेन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यूनतम जो स्तर हमें चाहिए उससे यह जो है बहुत ही ऊपर है, यानी अभी भी गंगा में प्रदूषण जो है वह बहुत अधिक है, जिसको कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। गंगा में सफाई की भी ज़रूरत है। तो यह हमने देखा, इस ग्राफ में हमने देखा कि विभिन्न शहरों में गंगा में कोलीफॉर्म का क्या स्तर है। लेकिन अब अगर हम वार्षिक तुलना करेंगे तो किसी प्रत्येक ईयर में जब हम इतना काम कर रहे हैं तो हम उसकी तुलना 1-2 सालों की तुलना करके देखते हैं कि किस साल की तुलना में कौन सा ईयर जो है वह कम प्रदूषित है, गंगा में प्रदूषण लाया, और कौन ज़्यादा। इसको हम अब दूसरी ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो यह अब हम दूसरा ग्राफ देख रहे हैं जिसमें कि भी हम टोटल कोलीफॉर्म काउंट इन लेवल इन गंगा ही देख रहे हैं और हमारा जो नंबर है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का ही हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने 10, 100, 1000, 10,000 और उसी प्रकार से ऊपर हम लोगों ने काउंट को लिया है, कोलीफॉर्म के काउंट को। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिटीज ही को लिया है, लेकिन 2 लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, रेड एंड पर्पल। ये जो 2 लाइनें हैं वह हमारा ईयर को दर्शा रही हैं। जैसे रेड लाइन जो है वह 2007 के कोलीफॉर्म काउंट को दिखा रही है और जो पर्पल या ब्लू लाइन है वह 2011 के कोलीफॉर्म काउंट को दिखा रही है। यह हमारा रिसेंट है जो कि हमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2012 ने यह ग्राफ को सर्वे में लाया है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गंगोत्री में 2007 में जो कोलीफॉर्म काउंट था वह बहुत ही कम था और वहीं पे आप देखिए 2011 में यह 100 से भी ऊपर चला गया। उसी प्रकार से जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं तो ऋषिकेश में भी देखिए कि जो काउंट है वो कम है और जो हमारा 2011 में है वो थोड़ा सा ही बढ़ा है। लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं कि देवप्रयाग जो एक जगह है वहाँ पर 2007 में यह काउंट कितना कम है, 100 से थोड़ा ऊपर यानी 600-700 के औसत में है, वही वो वहाँ पर जाके 1 लाख से भी ऊपर पहुँच गया है देवप्रयाग में। कहाँ, कब, 2011 में। लेकिन 2011 में देवप्रयाग से जैसे ही वो नदी आगे निकली और आगे आके रायवाल या फिर रुड़की तक जाती है तो हम देखते हैं कि इसके स्तर में, कोलीफॉर्म के स्तर में बहुत ही ज़्यादा जो है वह गिरावट आती है ऋषिकेश में, लेकिन फिर रुड़की आते आते फिर वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार से 2007 की देखिए, 7 में भी जो ये स्तर है 1000 तक मेंटेन होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद 10,000 तक पहुंच गया कानपुर तक आते आते, जहाँ की 2011 में भी बहुत अधिक है। उसके बाद जब रुड़की से यह पहुंचता है, कानपुर से जब यह वाराणसी पहुंचा तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत ही कोलीफॉर्म मिल रहे हैं और 2011 में भी यहाँ पर उसी प्रकार से मिल रहे हैं।
फिर पटना आते आते हमने देखा कि 2007 में कम था, 2011 में वो ज़्यादा है, और जब ये हमारा डायमंड हार्बर तक पहुंचता है तब भी हमने यही देखा कि कॉलीफॉर्म जो है वह वहाँ पर दक्षिणेश्वर में बहुत ज़्यादा हो गया 2007 में, जिसको कि मेंटेन किया गया है 2011 में। लेकिन फिर भी यह काउंट आगे गार्डन रीच तक जाके बढ़ जाती है, और यहाँ डायमंड हार्बर तक आते आते यह जो है वह 10,000 के ऊपर के ही चीज़ को मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ से देखें तो यह 10,000 से ऊपर वाला ही जो रेंज है वह लाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गंगोत्री से 2007 से लेके 2011 तक जब ये आता है, मेंटेन होता है दोनों ही सालों में डायमंड हार्बर तक, तो यहाँ पर जो है बढ़ोतरी ही हुई है। तो आखिर कोलीफॉर्म की बढ़ोतरी क्यों हुई? इसलिए क्योंकि कोलीफॉर्म जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है वह ह्यूमन की एक्टिविटी इन शहरों में ज़्यादा होने के मतलब ह्यूमंस के द्वारा गंगा नदी में मल मूत्र त्याग करने का जो प्रोसेस है वह ज़्यादा होने के कारण इसकी कॉलीफॉर्म काउंट जो है वह 10,000 से भी ऊपर पाई गई है। तो इस प्रकार इस ग्राफ से हमने यह समझा कि कोलीफॉर्म काउंट जो है गंगा नदी में वह 2007 और 2011 में किस प्रकार से दिया गया है और कैसे वो हम मेंटेन है और किस प्रकार हमें उसे और नीचे यानी कि स्टैंडर्ड सेट पर लाना होगा।